साइकिल कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर 1 उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 1 में नंबर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है और जो एक्सरसाइज 1 है उसमें रैशनल नंबर्स के बारे में पूछा गया। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन करते हैं। देखो, जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म p/q, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो नंबर्स हम फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है मींस के q वो नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो जो होती है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो एक और कंडीशन है कि p एंड q आर को-प्राइम। को-प्राइम क्या होते हैं? बहुत बच्चों को नहीं पता होगा को-प्राइम नंबर्स के बारे में। को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो p और q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें कुछ कॉमन हुआ तो वो तो फिर हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को-प्राइम। एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज 6 रैशनल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 p/q की फॉर्म में लिख दिया वेयर q नॉन जीरो है और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। और कोई देख लो 1/6, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q। क्लियर है रैशनल नंबर? अब जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो रैशनल नंबर्स के बेस्ड है। ठीक है, तो हम सम सॉल्व करते हैं, साथ में हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक रियल लाइन होती है और कोई भी दो नंबर्स है, जैसे 1 और 2, ये रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ 0 है, 1 2, एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3। इधर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, -1 -2। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर्स जैसे 1 और 2 है, ठीक है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली वही पूछा गया है कि कोई दो नंबर्स दिए उसमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। कभी पूछता है 1 2 3, जितने मर्जी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सम्स करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इज 0 अ रैशनल नंबर? पूछ रहे हैं कि जो 0 है क्या वो रैशनल नंबर है? चेक कर लेते हैं 0 रैशनल नंबर है या नहीं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? तो क्या आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? अभी हमने एग्जाम में डिस्कस की थी 6, हमने क्या बोला था कि 6 क्या है? रैशनल। क्यों रैशनल है? क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ रहा है, कहता कि 0 रैशनल है, बिल्कुल है। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? बिल्कुल लिख दिया। दिस इज आवर p एंड q, तो लिख दिया p/q की फॉर्म में। सो क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ रैशनल नंबर और यू कैन से 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और हमने इसको लिख दिया p/q की फॉर्म में। क्लियर है? सो कोई भी नंबर है उसको हम रैशनल नंबर बना सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर उसका मिसिंग है तो डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उनके बारे में पूछा गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3
एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 6। देखो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड करवाऊंगी, उन दोनों मेथड्स में जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। देखो एक तो मेथड होता है हमारे पास मेथड 1। मेथड 1 में हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास कोई 2 नंबर्स है A एंड B, ठीक है, और आपने इनके बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो एक मेथड है हमारे पास, हम कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ऐसे हम जितने मर्जी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यही है 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बन गया 7/2। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर मिल गया 7/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.5। अब ये जो मेथड है हमारा मेथड 1, अगर तो हमें 1 या 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तब तो ये मेथड ठीक है, अप्रोप्रिएट है। बट अगर हमें जैसे यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तब ये मेथड एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, सेकेंडली ये मेथड लेंथी है, थर्डली इसमें कैलकुलेशन वर्क ज्यादा हो जाता है कि मिस्टेक के चांसेस ज्यादा है। अब देखो जैसे आपने ये फर्स्ट फाइंड कर लिया, अब आपने सेकंड फाइंड करना है तो आप इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करोगे, थर्ड फाइंड आउट करना है तो इन दोनों के बीच में, फिर नेक्स्ट और आ जाएंगे फिर उनके बीच में, और जब आप इनके बीच में फाइंड आउट करोगे इस मेथड से तो कुछ इस तरह की इसकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, कई बच्चे सीधे ही प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा और वो बहुत आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें मिस्टेक के चांसेस भी है। तो जब आपने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है या मैक्सिमम 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, देन यू कैन फॉलो दिस मेथड। अदरवाइज अगर आपने 2 से ज्यादा जैसे 6 रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं तो हम एक और मेथड है सेकंड मेथड, उसको फॉलो करेंगे। क्लियर है? मैं सेकंड मेथड करवाती हूँ आपको। सेकंड मेथड में क्या होता है, जितने भी रैशनल नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, 6 करने हैं उससे एक ज्यादा है, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा, मतलब 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7। तो आप क्या करोगे, जो नंबर है सबसे पहले आप चेक कर लेना कि उन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, दोनों का 1 है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम कर देंगे। उसके बाद जितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उसमें एक प्लस करके जो नंबर आएगा उससे इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। करते हैं, देखो 3 है, नंबर क्या आया 7, तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो कितना बन गया 21/7। नेक्स्ट नंबर क्या था 4, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नंबर क्या बन गया 28/7। इसके लिए बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर पहले ही सेम होना चाहिए, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 1 है, ठीक है। अब इनके बीच में हमें कितने फाइंड आउट करने थे 6, देखो मिल गए। कैसे लिखेंगे 21 किससे लेस है 28 तक काउंटिंग लिखो, 22, 23, 24, कोमास भी डाल सकते हो, 25, 26, 27, 28 और डिवाइडेड बाय क्या 7 है तो सबको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें कितने फाइंड आउट करने थे 6 इनके बीच में, ठीक है। बिटवीन फाइंड आउट कर लेते तो फिर आपने फर्स्ट वाला नहीं काउंट करना और लास्ट वाला नहीं काउंट करना, क्योंकि इनके बीच में हमारे पास 6 होने चाहिए इन दोनों को छोड़ के। तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 मिल गए। इसकी कटिंग हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, और ये एज इट इज 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और इनकी भी कटिंग हो जाएगी कितनी 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। दीज आर 6 रैशनल नंबर्स। सो नंबर्स जरूरी नहीं है सबका सेम आंसर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है
कि बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट है, कभी नहीं खत्म हो सकते, आप जितने मर्जी लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है सबके सेम हो, आंसर सेम हो, आप कोई भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो जब भी हमें दो से ज्यादा नंबर्स पूछेंगे, क्या करेंगे, जितने नंबर पूछे उनमें एक प्लस करके फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। अब हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 5। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5। अब इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 5। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक कर लो, सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। कितने फाइंड करने हैं? 5। 5 में एक प्लस करेंगे तो कितने बन गए? 6। इसका मतलब हम अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड, तो कितना आ गया? 6 3 18, 6 5 30। 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, 6 4 24, 6 5 30। अब 18 to 24 काउंटिंग लिख दो, जितने पूछे थे वो मिल जाएंगे हमें। चेक करते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और डिनोमिनेटर में क्या था? 30। सबके 30 लगा दो डिनोमिनेटर में। ये ऐसे लिखोगे तो आपको इजी रहेगा काउंटिंग लिखना, बस वहां से 18 से 24 तक काउंटिंग लिख दो सिंपली। तो क्या आ जाएगा? ये तो कटिंग हो जाएगी, कितना बनेगा ये? 3/5। ये ऐसी चीज आ जाएंगे। चेक करो हमें कितने फाइंड आउट करने थे? 5। चेक करो 5 मिल रहे हैं, अभी काउंट कर लेते हैं हम। और ये भी कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 4/5। ये इसको फर्स्ट और लास्ट को तो वही लिख दिया करो जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। तो कितने फाइंड आउट करने थे इनके बीच में हमें? 5। चेक करो 1 2 3 4 5। तो दीज आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5, ठीक। आई होप आपको ये समझ कंसेप्ट आ गया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।